Audio Jungle. जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इस समय हम जो है आपको पर्यावरण और हम भाग 2 कक्षा 4 के जो है बुक है, इसके जो नोट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI नोट्स है, इसी पे जो है चर्चा करेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए और जो हम एक एक करके हर पार्ट का जो है चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में आप इस पूरे को देख लेंगे तो आपको इस पर्यावरण से जो भी प्रश्न आएगा उसका जो है आसानी पूर्वक आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए अब टाइम ना गवाते हुए सीधे सीधे से बात करना शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं कक्षा 4 का है, पार्ट 1 हो गया आपको रंग बिरंगे खिलते फूल। इसी के बारे में जो है इसमें देखिए क्या है, लाल रंग के फूल कौन कौन सा होता है ये कहा गया है। लाल रंग का फूल होता है लाल गुलाब, गेंदा, लिली, डहेलिया। फिर जो है चौलाई का फूल, जल कुमुदिनी। फिर इसी तरह सफ़ेद रंग के फूल कौन कौन से होते हैं, सफ़ेद रंग के फूल होते हैं चमेली, गुलबहार, चंपा, रात की रानी। पीला रंग के फूल कौन होते हैं, सूरजमुखी होते हैं, नरगिस होते हैं, बसंती होते हैं, बसंती और पीला गुलाब। पानी में खिलने वाले फूल कौन से होते हैं, पानी में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो है कमल का पौधा, कमलिनी, नलिनी। इसी तरह दिन में खिलने वाले फूल होते हैं डहेलिया, कमल, डेजी और फिर जो है जीरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी। रात में खिलने वाले फूल कौन कौन से होते हैं, रात में खिलने वाले फूल होते हैं रात की रानी, चंपा और जूही। फिर इसी तरह धतूरा होता है, रजनीगंधा होता है, परिजात होता है, चमेली होता है, मोगरा होता है। मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल, मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल में जो है सर्दी में खिलते हैं डेजी, डहेलिया और गर्मी में गेंदा, गुलाब और सूरजमुखी। बारहमासी फूल जो है गुलहड़ होता है, बोगनवेलिया होता है, चमेली होता है। पेड़ों पर खिलने वाली फूल कौन कौन से होते हैं, पेड़ों में खिलने वाली फूल होते हैं कचनार और सेलम, प्लास, गुलमोहर। इसी तरह झाड़ी के पत्तों पर खिलने वाले फूल कौन कौन से होते हैं, चांदनी होते हैं, चंपा होते हैं, गुड़हल होते हैं। लताओं पर खिलने वाले फूल कौन होते हैं, बोगनवेलिया होते हैं, ब्रह्म होते हैं, बरहमम। कमल, साल में एक बार खिलने वाले फूल कौन होते हैं, वो मालती होते हैं। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या हो गया आपको, पार्ट 2 में हो गया कि कोई देता अंडे और कोई देता बच्चे। जैसे जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, गाय, शेर आदि। इसी प्रकार जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते, वे बाहरी कान नहीं होते, बाल एवं बाहरी कान नहीं होते हुए अंडे देते हैं, जैसे चिड़िया, सांप, छिपकल इत्यादि। गोरैया अंडे देती है। इसी तरह से जो है हंसते हंसते खेलते बच्चे। सुअर का बच्चा को क्या कहते हैं, छौना कहते हैं। सांप छिपकली के अंडा देते हैं और व्हेल डॉल्फिन बच्चा देते हैं, चमगादड़ बच्चा देता है। मगर और घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे खोदकर छिपाते हैं, किनारे के बालू से घोंसला। कछुआ अंडे देते हैं, अंडा देने के लिए बालू का घर ये बनाते हैं। अब आइए देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हो गया आपको हड़बड़ में गड़बड़। पार्ट 3 क्या है, हड़बड़ में गड़बड़ है। जिसके कान बाहर होते हैं वे जानवर कौन से हैं, हिरन है, चीता है, सुअर है, भैंस है, जिराफ है, हाथी है, बिल्ली है, गाय है, मनुष्य है। और फिर जिसके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो मछली है, मेढक है, चिड़िया है, छिपकली है, चींटी है, कौवा है, सांप है, मगरमच्छ है। इसी तरह से सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते, इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली, मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छेद होते हैं। जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उसके बाल के कारण होते हैं। पत्ते की तरह जो कान होता है वो किसका होता है, खरगोश का पत्ते की तरह कान होता है। सिर के ऊपर भी कान किसका होता है, हिरन को होता है। सिर के दोनों तरफ कान किसका होता है, भैंस का होता है। पंखे जैसे कान किसका होता है, हाथी का होता है। अंडा देने वाला जो है जानवर कौन सा है और बच्चे देने वाला जानवर कौन सा है, जरा सा हम इसको देख लेते हैं। आइए सबसे पहले देखिए अंडे देने वाले जानवर
अंडे देने वाले जानवर में मेढक हो गया, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकल, बतख, गोरैया। जानवर देने वाले में हिरन हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, बिल्ली हो गया, जिराफ हो गया, गाय हो गया। अब आइए त्योहार और भोजन। इस पाठ के माध्यम से आपको ये पता चलेगा किस त्योहार में कौन सा पकवान बनता है। जैसे ये हो गया आपको पकवान और ये हो गया त्योहार। तो पुआ किस में बनता है? होली में बनता है। सत्तू किस में उपयोग होता है? मेष संक्रांति में सत्तू का प्रयोग होता है। सिखों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरुद्वारा का नाम हरमंदिर साहिब है। लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होता है। चलिए पाठ 5 हम देखते हैं, स्वाद अलग अलग। स्वाद अलग अलग में देखिए, भोजन चबाकर करने वाले जंतु। जंतु कौन हो गया? हिरन हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस, खरगोश। वे जंतु जो भोजन को चिबा कर करते हैं। चूस कर भोजन करने वाले जंतु कौन कौन से हो गए? मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, तितली हो गए, खटमल हो गए। इसी तरह निगल कर भोजन करने वाले जंतु में कौन हो गए? मछली हो गए, सांप, छिपकली एवं मुर्गा। सांप, छिपकली एवं मुर्गा। और अब आइए देखते हैं, निगल कर भोजन करने वाले हो गया स्वाद में जीभ का रोल। स्वाद में जीभ का पत्ता जीभ से लगता है। स्वाद का पत्ता जीभ से लगता है। पेशी युक्त संरचना एक मांसल संरचना। दांत हो गया आपको, दांत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद आपको रखना है। काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। इंसिजर कहते हैं। छीलने वाले दांत को क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। केनाइन इसे जो है कहा जाता है। चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? चवर्णक कहते हैं। मोलर कहते हैं। उम्र और दांतों की संख्या। उम्र और दांतों की संख्या 6 माह में दांत निकलने शुरू होते हैं। 2 से 3 वर्ष के बच्चा को 20 दांत होता है। 8 से 9 वर्ष दूध के दांत टूटते हैं एवं नए दांत आते हैं। 21 वर्ष के ऊपर 32 दांत, परंतु सभी के नहीं होते हैं। घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार ही गिरते हैं, उनकी जगह नए दांत आते हैं। लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। पिलास की तरह दांत, खरल की तरह दांत, कैंची की तरह से दांत। अब आइए आपको चलते हैं पाठ 6। पाठ 6 में हो गया हरियाली और हम। पेड़ ऑक्सीजन पेड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। पेड़ के क्या क्या होते हैं? फल होते हैं, फूल होते हैं, जड़ी बूटी, लकड़ियां आदि भी हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। देखिए पेड़ के उपयोग और पेड़ पौधे के नाम। इमारती लकड़ी किससे होता है? शीशम से होता है, सागौन से होता है, महुआ से होता है, देवदार से होता है, चीड़ से। साग सब्जी में सरसों, बथुआ, मेथी, भिंडी। अनाज में मक्का, गेहूं, चावल। दाल में हो गया आपको अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना। एशिया में सबसे ज्यादा खेती मसूर दाल की होती है। ये प्रश्न आपको याद रखनी है कि एशिया में सबसे अधिक किस दाल की खेती होती है? तो मसूर दाल की। औषधि में आइए, औषधि में हो गया आपको तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन, नीम। इसी तरह से फूल और फल के नाम बच्चों को बताएं अपने मन से। पेड़ों से दोस्ती। खुजरी वृक्ष अमृता की कहानी है। राजस्थान के खेजड़ाली गांव में कम पानी की आवश्यकता। छायादार वृक्ष। लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। छाल दवाई के रूप में प्रयोग। फल सब्जियां बनाने में। पत्तियां पशुओं के चारा के रूप में उपयोग होता है। अब आइए पाठ नंबर हम 7 देखते हैं। 7 पाठ में क्या क्या हो गया? जड़ों के कार्य। जड़ों के क्या कार्य होता है? पेड़ को सहारा देना, खनिज लवण अवशोषित करना एवं पानी।
कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती है, जैसे शकरकंदी हो गया, सलगम हो गया आदि। मटर पेड़ों को भोजन, हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब आइए रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। पत्तियां बहुत कम उसमें होती है। ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग बराबर होता है। जितना ऊंचाई दिखाई देता है उससे 30 गुना जड़ें जमीन की गहराई में होती है। जड़ें तब तक नीचे बढ़ती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए। किसकी? ओक की। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। इलाके में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग इसके तने को अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। ठीक है। फिर बरगद, विशाल वृक्ष, मोटा तना, मूल जड़ें अलावा इसकी शाखाएं से जड़ें के अलावा इसकी शाखाएं जड़ें लटकती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, अंदर जमीन तक चली जाती हैं और फिर को सहारा देती हैं। इस लटकती जड़ों को प्रोप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप रूट कहते हैं। चलिए आइए अब पाठ 8 देखते हैं। देख तमाशा क्या हो गया। भारतीय राज्य में अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, उत्तराखंड हुआ, इनके जो प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर लें तो तवांग उत्सव है, असम की बिहू है, उत्तराखंड की गंगा कयाक है, फूल देई है। फिर इसी तरह से उड़ीसा में क्या है? धानु जात्रा है, नुआखाई त्योहार है। कर्नाटक में उगरी हो गया, केरल में ओणम हो गया, गुजरात में उत्तरायण हो गया, यानी गुजरात का जो प्रमुख त्योहार है वो उत्तरायण है। बिहार होता है, ये बिहार गलती से हो गया है। बिहार का क्या हो जाएगा? प्रमुख त्योहार छठ हो जाएगा। याद रखेंगे बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? तो छठ है। भारतीय राज्य के प्रमुख त्योहार को याद करें। ठीक है। अब आइए पार्ट 9 में जब मामा जी घर आए, इसमें जो है एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। छठे पार्ट 10 में भी छठ पर्व है, नहीं बन रहा है। 11 में आओ नक्शा बनाए, इसमें आपको जो है बच्चों को दिशा संबंधित जो है आपको जानकारी दे देनी है। ठीक है। फिर इसके बाद पाठ 12 में आइए देखते हैं। पाठ 12 में हो गया पक्षी क्या बनाती है या कहाँ रहती है? घोंसला में, कौवा पेड़ के ऊंचाई डाल पर, कबूतर घर की बालकनी छत में, तोता बालों मिट्टी की चट्टान की दरार, दीमक की टीलों, दार्जिन चिड़िया पेड़ के पत्ते को सीकर। उल्लू कहाँ रहते हैं? उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में देख नहीं सकता, दूसरे की खाली घोंसलों में अंडा देता है। गोरैया मनुष्य के घरों में तिनके पत्तियां आदि से अपना घर बना के रहता है। कठफोड़वा पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढे में रहते हैं। नीलकंठ जो है वृक्ष के तनों पर बने वो होल्स में रहते हैं। बया डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों की तितलियों से बुनकर बनाता है, वहीं वो रहता है। यानी इसमें जो है आपको कौन कहाँ रहते हैं ये हो गया। पाठ 13 चलते हैं। खेत से घर तक धान की खेती कैसी होती है? क्रम लिखिए। खुद से बनाए, कटनी, रोपनी, मेजनी, ओसोनी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुनाई, बीचर तैयार क्रम में। यहाँ पे आपको जो है पूरा लिख लेनी है। फिर धान, प्याज, मिर्च आदि बोने से पहले उसका बिचारा तैयार किया जाता है। तैयार बिचड़े को उखाड़कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। बिचड़े से तैयार होने वाली फसल हो गया आपको क्या क्या? धान हो गया, प्याज हो गया, मिर्च हो गया। बिना बिचड़े का गेहूं, मक्का और सरसों, ये याद रखेंगे। अगला सब पाठ में चलते हैं। पाठ 14 बाल मेला एवं खेल, बाल संसद एवं बाल खेल। लड़कों के खेलने वाले खेल हो गया खुद से लिखें, लड़कियों को खेलने वाले खेल खुद से लिखें, दोनों मिलकर खेलने वाले खुद से लिखें। इसमें ज्यादा जो है क्वेश्चन
नहीं क्रिएट हो रहा है। अगला चलते हैं पाठ 15, आसपास की सफाई, कूड़ा कचरा पर नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग एवं पुनः चक्रण पर ध्यान के प्रति बच्चों को आकर्षित करना। पाठ नंबर 16 में क्या हो गया, मीठा मीठा शब्द, मधुमक्खियां अत्यंत ही उपयोगी जीव है, हजारों वर्ष से इनसे हम लोग शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती है जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। इनके पेट से ही मोम निकलती है। सबसे बड़े आकार के रानी मधुमक्खी तथा सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाले मधुमक्खी होती है। इसके द्वारा छत्ते के सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खी का जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते का निर्माण करती है जबकि नर मधुमक्खी सनातन उत्पन्न करने में संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। फिर मादा श्रमिक के मधुमक्खियों फूलों के रस के बारे में पता चल जाने पर इसकी सूचना अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार के नाच से भेजती है। अगला पाठ देखते हैं 17 तरह तरह के पक्षी। चोंच के विशेषता के संदर्भ में पिछले अध्याय में हमने इसको किया है, कौन पक्षी क्या खाता है। अब यहाँ पहेली है, पहेली के माध्यम से सुंदर सुंदर, कलगी मेरी खींचता है सबका ध्यान, चाक मेरी ताकतवर, पैर छेदना मेरा काम, ये कठफोरवा का है। लंबी टांगे पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली, ये किसका है, बगुला का है। इसी तरह से जो है सबसे पहले मैं ही जागता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम दाना चुगना मेरा काम, ये किसका हो गया, मुर्गा का हो गया। अब अगला आइए, क्या है पाठ, जंगल में पिकनिक, नो एग्जाम पॉइंट, जंगली जानवर के नाम लिखें, बाघ शेर, पालतू जानवर के नाम गाय कुत्ता बकरी। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने मन से नीचे दिए गए सवारियों का ज्ञान देना चाहिए, जैसे घोड़ा का, बैल का और घोड़ा ऊंट का। काकोलत से कन्याकुमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको प्रश्न भी जो है आया था। काकोलत झरना कहाँ है, नवादा जिला, ठंडे पानी का झरना उसे कहते हैं। अगला क्रम है गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड राजगीर में है। बहम कुंड कहाँ है, राजगीर में है। सप्तधार का चित्र, कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर स्थित है। गंगा क्यों प्रदूषित हो रही है, साइंस में क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रदूषित जल पीने से रोग, बच्चे, उपाय एक्सेट्रा, इसे हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला पाठ लेते हैं। पाठ है 20, हमारे मददगार कामगार। इसमें जो है आपको देखिए, ये कामगार हो गया, औजार हो गया, क्या बनाते हैं, ये हो गया कुम्हार, चाक बनाते हैं, बर्तन। फिर लोहार जो है काम क्या, हथौड़ा से लोहे का सामान, मोची सुई और टकुआ से काम करते हैं, क्या करते हैं, जूता सिलते हैं वगैरह। बढ़ई आरी से काम करते हैं, मेज कुर्सी इत्यादि वो बनाते हैं। दर्जी, दर्जी जो है आपको किससे काम करते हैं, सुई धागा से काम करते हैं, कपड़ा सिलते हैं। बच्चों के लिए किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु पटसन है, ईख है, सरसों है। कामगार द्वारा तैयार वस्तु में बोरा, थैला, चटाई, रस्सी, चीनी, शक्कर, तेल। अब आइए चलते हैं अगला पाठ में, तरह तरह के घर। इसमें जो है इग्लू, बर्फ से बना घर की दीवार, अंदर इग्लू एक घर होता है जो बर्फ से बना घर की दीवार अंदर से छूने पर ठंडी लगती है, पर वे बाहर गिरती बर्फ और ठंड हवा को अंदर नहीं आने देती। मिट्टी के घर, ईंट सीमेंट से बना घर, घास फूस से बना घर, घास फूस से बना घर एक्सेट्रा। इसमें ज्यादा प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से नहीं है। चलिए 22 पार्ट देखते हैं। अजय जब गांव लौटे, अजय जब गांव लौटे। 30 वर्ष बाद अजय लौटा तो गांव में बदलाव हुआ, शौचालय, पक्का पुल, ईंट से घर, गांव विकसित हो गया था। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हावड़ा ब्रिज कहाँ है, कलकत्ता में। रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में। पटना का चिरैया टॉयड ओवर ब्रिज,
गंगा नदी पर बना महागांधी सेतु पुल। चलते हैं हम पाठ 23 में, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बन रहा है। चिड़िया घर की सैर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र हो गया। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया। 3 शेर दिखते हैं पर वास्तव में 4 शेर हैं। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय जल जीव हो गया डॉल्फिन। इसमें जो है आप देख लेंगे कौन क्या है। बंटी का सफर में विष्णुपद मंदिर गया में है। मंगला गौड़ी मंदिर गया में है। गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान हरि मंदिर पटना साहिब है। पासनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। झारखंड में संथाल, उरांव, वीरहोर, मुंडा आदि जनजातियां रहती हैं। उरांव कुडुख भाषा, मुंडा मुंडारी भाषा, संथाल संथाली भाषा। पटना गया नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। वैशाली मुजफ्फरपुर में बाजिका, दरभंगा मधुबनी मैथिली में, मुंगेर भागलपुर में अंगिका, भोजपुर रोहतास में भोजपुरी, रांची में काके का पागलखाना, नेतरहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात दर्शनीय स्थल है। तो ये आपको जो है चौथा का पूरा जो है मैंने किताब इसका सारांश आपको बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सब लोग आए देखे, इसके लिए धन्यवाद।